मैं चाहता हूं कि अब देखिए, दो ही शहर ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनमें रस जुड़ा हुआ है, एक हाथरस और एक बनारस। बनारस तो आप जानते ही हैं, बड़ा मशहूर हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी वहां से लड़े और वहां से जीते। मेरी पार्टी के नेता भी वहां से लड़े, वहां से हारे। मतलब इसमें है कि क्या बात है। मुझे कांग्रेस के एक नेता मिले, मैंने कहा कहां जा रहे हो? बोले चिंतन शिविर में। मैंने कहा किस बात का चिंतन? बोले हम लोग चिंतन शिविर 2 दिन का लगाएंगे शिमला में, ये पता करेंगे कि हम लोग क्यों हारे। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? बोले 5 करोड़। मैंने कहा 500 का नोट दे, मैं बताता हूं क्यों हारे। उसने 1000 का निकाला, उससे छोटा था ही नहीं, कांग्रेस का था। तो बोले क्यों हारे? मैंने कहा लोगों ने वोट नहीं दिए इसलिए हार गए। इसके अलावा कोई रीजन हो सकता है क्या? भाई वो क्यों जीते? लोगों ने वोट दे दिए, वो क्यों हारे? लेकिन हिंदुस्तान बड़ा जबरदस्त देश है और वहां की राजनीति पर कविता सदा लिखी जाती है। हमारे देश में बड़ा उत्सव का माहौल रहता है। 10 साल ऐसे प्रधानमंत्री जो बोलते ही नहीं थे और अब एक ऐसा आ गया जो चुप ही नहीं हो रहा है। तो बड़ा उत्सव धर्मी देश है, चलता रहता है। आज सुबह पंचतंत्र की कथा सुनाएंगे, परसों झाड़ू लगाएंगे, फिर गाना गाएंगे, फिर भजन गाएंगे, फिर कव्वाली में जाएंगे, हो गया। तो मैं एक ऐसे चतुर्वेदी को बुला रहा हूं जिसे ये जीवन के चारों वेद कंठस्थ हैं। वो पहले भी आया, आपको बड़ा पसंद आ गया। बनारस का है, बड़ा मस्त मौला आदमी है। हाथरस में तो फिर भी हाथ है, बनारस में तो बना बनाया रस है। हर घाट पर रस बिखरा हुआ है, हर घाट पर, हर जगह। वही वाराणसी जहां रहने वाले कबीर में ये हिम्मत थी। मैं कई बार सोचता हूं, मैं जब जब अंधेरे में गिरता हूं तो मैं फैज को याद करता हूं, मैं कबीर को याद करता हूं। जिस समय 52 साल का अकबर का राजवंश चल रहा था, जिस समय अकबर की विजय पताका कांधार से लेकर कन्याकुमारी तक फैल रही थी, उस समय बनारस में ब्राह्मणों के वर्चस्ववादी आतंक के बीच खड़ा होकर एक फकीर दोनों को गालियां देता है। इनको भी गालियां देता है और उनको भी गालियां देता है। ये तेजस्विता उसमें कैसे आई होगी? ये गंगा के पानी में है। और बहुत सारे लोग शायद मंच के जानते हो या ना जानते हो, बनारस में एक उक्ति है, वहां जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। मुझे तो अभी अनुभव नहीं है लेकिन ऐसा सुना गया है कि वहां जो मरता है वो सीधे स्वर्ग जाता है। कबीर पूरी जिंदगी बनारस रहे, लेकिन अपनी मृत्यु से 3 महीने पहले वो गंगा पार करके मगहर चले गए। और कहा जाता है कि मगहर में जो मरता है वो नरक जाता है। तो कबीर ने कहा राम से कि जिंदगी भर तेरी पूजा की है, जिंदगी भर तुझे पूजा है, अगर बनारस में मरने की वजह से स्वर्ग जाऊं तो तेरा क्या एहसान है। और उन्होंने पंक्ति लिखी, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन नहीं रहा, तेरा क्या एहसान मरने का। इसीलिए मगहर जा रहा हूं, अगर तेरी पूजा की है तो यहां से मुझे स्वर्ग भेजना सीधा। और उनके बारे में बड़ी बात थी कि उन्हें जलाया जाए या उन्हें दफनाया जाए। हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग मत में थे। उनका पार्थिव शरीर जिस कबीर चौरे पर रखा गया, सुनते हैं कि पंचायत करने के लिए लोग चले गए कि इनके वंशज हिंदू थे कि इनके वंशज मुसलमान थे। और लौटे जब वहां 2-4 घंटे बाद, तो कबीर का शव ही नहीं था, वहां कुछ चमेली के फूल रखे हुए थे जिनसे खुशबू उड़ रही थी, जिनसे पूरे वातावरण में खुशबू थी। मैं उसी बनारस से, जो भगवान शंकर का धाम है, अनिल चौबे से अनुरोध करता हूं कि पंडित अनिल चौबे अपना, तू अखाड़े में जा रहा है क्या? इतने पहलवानों के पैर छू के आया है। एक बार जोरदार तालियां पंडित के लिए बजा दीजिए। हाँ पंडित। आप सभी को नमस्कार करता हूं। आदरणीय पढ़ रही थी, मैं तब से कंफ्यूज हूं। संवरिया रे बदरिया रे, जाके वहां बरसों बगिया से पूछा, इससे पूछा, उससे पूछा। इतना बाईपास जाने की क्या जरूरत थी? रेहान भाई से पूछ लिया होता कहाँ जाना था, एक फोन में बता दिए होते। भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शुरू हो जाइएगा। 4 लाइन हमारी सुन लीजिए आप। पंडित जी हो। 4 लाइन सुनिए। आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, ऐसा उपमान, ऐसी उपमा, ऐसा उपमेय कहीं नहीं मिलेगा। कि आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह।
आए हो ससुराल में मिसकाल की तरह, लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जीजाजी लग रहे हो खुजली लाल की तरह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये धरातल के शेर हैं। बस आप तालियां बजाते रहिएगा। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाता हूँ और बहुत बढ़िया कवि हूँ, एकदम बहुत टॉप क्लास। हमारे में क्या है, हमारी कविता बिल्कुल आसान है, एकदम झंडू बाम, तुरंत लगाओ तुरंत आराम, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत। आप सुनिए, केवल बिल्कुल आनंद के साथ सुनिए कि मुझे देखने के लिए आए जो ससुर जी, तो बोले कि चरित्र का प्रमाण पत्र दीजिए। है नहीं, बहुत बढ़िया छंद है ये, ऐसे थोड़े हो जाता है कि मुझे देखने के लिए, सुनिए भैया, कि मुझे देखने के लिए आए जो ससुर जी, तो बोले कि चरित्र का प्रमाण पत्र दीजिए। मैंने कहा अभी सीबीआई जांच हो रही है, आप विश्वास मेरी बात पर कीजिए। मैंने कहा अभी सीबीआई जांच हो रही है, आप विश्वास मेरी बात पर कीजिए। ससुर जी बोले बेटी साक्षात लक्ष्मी है, दूंगा मैं दहेज किंतु थोड़ा सा पसीजिए। तो बाबूजी ने कहा बेटा लक्ष्मी का वाहन है, आप इस उल्लू को ही कन्यादान दीजिए, इस उल्लू को ही कन्यादान दीजिए। कि पति के चरण चारों धाम ढूंढती थी कभी, आज भी बटुए में कैश ढूंढ रही है। आफ्ताब भाई सुनिएगा, आपको समर्पित करता हूं। पिछले साल आपकी शादी हुई थी, इतना बढ़िया आपको समर्पित करता हूं कि पति के चरण चारों धाम ढूंढती थी कभी, आज भी बटुए में कैश ढूंढ रही है। और पति देव जी की भी सुदृष्टि गृह देवियों में मल्लिका बिपाशा कैट ऐश ढूंढ रही है। कि पति देव जी की भी सुदृष्टि गृह देवियों में मल्लिका बिपाशा कैट ऐश ढूंढ रही है। तो महंगाई की दवाई सरकार ढूंढ रही, जनता तो रोटी तेल गैस ढूंढ रही है। और मंगल पे जाके चांद जीवन को ढूंढ रहा, पुलिस हमारी अभी भैंस ढूंढ रही। अच्छा है, अच्छा है भाई, बहुत अच्छे पंडित। ये जोरदार तालियों वाली थी, लेकिन आपने उतनी नहीं बजाई जितनी चाहिए थी। हाँ, एक बढ़िया सुनाई। ये जब सारे लोग चुनाव लड़के जीत गए, ऐसी लहर आई हमारे यहाँ कि भूत प्रेत भी चुनाव जीत के लड़ गए, लड़के जीत गए। अभी चांद की बात कह रही थी, एक समस्या है चांद के, ये सुनिए, एकदम अलौकिक छंद है, इस तरह का कोई आज तक सोच नहीं सकता। हमने पहले बार इसका प्रयास किया, और ऐसा हो गया हो तो फिर जोरदार तालियां बजा के हमारा समर्थन कीजिएगा, ताकि हम बढ़िया बढ़िया सुनाते रहें। हम बहुत बढ़िया कवि हैं, सुन लीजिए। कि लड़के चुनाव सारे भूत प्रेत जीत गए, कि लड़के चुनाव सारे भूत प्रेत जीत गए, शेष जो बचे शेष डमरू त्रिशूल बांट लगे। कि लड़के चुनाव सारे भूत प्रेत जीत गए, शेष डमरू त्रिशूल बांट बेचने लगे। और गण जो विशेष थे वो दल को बदल लिए, नंदी जी भी घाट पर चाट बेचने लगे। गण जो विशेष थे वो दल को बदल लिए, नंदी जी भी घाट पर चाट बेचने लगे। कि व्यथित हृदय शिव शंकर बताने लगे, व्यथित हृदय शिव शंकर बताने लगे, गले वाला सर्प लोग हाट बेचने लगे। और चांद पर शीश पर चांद है तो चोट लग सकती है, चांद पर काट लोग प्लाट बेचने लगे, चांद पर काट लोग प्लाट बेचने लगे। एक बढ़िया सा छंद आ गया है बीच में, बिल्कुल नया है, सुन लीजिए। ये बापू और अम्मा का कॉम्बिनेशन है, आप समझ जाइएगा इसको, क्योंकि आप बहुत बढ़िया श्रोता हैं। हम आपको
विश्व का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं नहीं? आप हमें ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। आप ये प्रयोग देखिए, बापू का अम्मा के साथ कॉम्बिनेशन, कि एक तो कुंवारी रत नारी भारी यौवन पे, कि एक तो कुंवारी रत नारी भारी यौवन पे, बड़े लोग कह गए कंचन कली गई। अच्छा है। कि एक तो कुंवारी रत नारी भारी यौवन पे, बड़े लोग कह गए कंचन कली गई। और सैंडिले हजार रही, साड़ियां भी दी हजार, वैभव विलास माया मोह में चली गई। वाह। कि साड़ियां हजार रही, सैंडिले भी थी हजार, वैभव विलास भोग माया में चली गई। बहुत अच्छे। कारण विशेष एक आपको बता रहा हूं, जिसके ही चलते ये तमिल लली गई। और बापू का जो दुख देख पाई नहीं एक दिन, राजपाट त्याग अम्मा जेल में चली गई। अच्छा है। अच्छा। अच्छा, अभी संस्कार की बात हो रही थी, एक छंद और सुन लीजिए इसका, बहुत बढ़िया है। संस्कार कैसे चला आता है, जैसे आदरणीय सुना रहे थे कि हमारे साहबजादे यहाँ उपस्थित हैं, वो कितना प्रसन्न रहे होंगे कि पिता का चरित्र आजकल यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ तक परिवर्तन आ गया। आप सुनिए एक छंद को, असल में नया नया लिखे हैं ना, तो वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से सुना है। अरे पंडित, तुम तो कविता सुना रहे हो और रामविलास पासवान तो 5 बार से शपथ ले रहे हैं, वही याद नहीं हो रही उनको। कि अपनी पड़ोसन से सास बोली, सुनो मेरी बहू की टीआरपी है टॉप पे बहन जी। टीआरपी। कि अपनी पड़ोसन से सास बोली, सुनो मेरी बहू की टीआरपी है टॉप पे बहन जी। माता च पिता बेटा बहू को ही मानता है, जाने पैदा हुआ किस पाप पे बहन जी। कि माता च पिता बेटा बहू को ही मानता है, जाने पैदा हुआ किस पाप पे बहन जी। कि पत्नी के आगे पीछे कुत्ते जैसे घूमता है। भाई वाह वाह। कि पत्नी के आगे पीछे कुत्ते जैसा घूमता है, आंसू बह रहे पश्चाताप पे बहन जी। तो पूरी बात काट मैंने कहा, इतना बताएं मुझे, आप पे गया है कि बाप पे बहन जी। बहुत अच्छे पंडित, बहुत अच्छे। बिल्कुल सुना रहे हैं ना। एक और सुन लीजिए, एक बार और तालियां बजा दीजिए, एक और सुनाता हूँ जम के सुनिए। कौन किधर से सुनाना है ना। हाँ, ये कह रहे थे, ये क्या है ना, खानदानी पेशा है, जैसा आदरणीय कह रहे थे आता था। हमारे यहाँ देखिए कितने पवित्र लोग पैदा हुए, हमारे खानदान में पिताजी स्वर्गवासी कैसे हुए, एक क्षण सुन लीजिए, बिल्कुल आध्यात्मिक है। जैसा आदरणीय बता रहे थे, हमारे यहाँ मरने के बाद कोई व्यक्ति नरक में जाता ही नहीं, नरक पहले से फुल है, इसलिए सब पहले से लोग स्वर्ग में ही जाते हैं। हाँ, इसी कामना से आप भी वहाँ पधारे थे, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं पहुँच पाए। आप सुनिए इस छंद कि नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। अच्छा है, बढ़िया है। चारित्रिक उत्कृष्टता देखिए, अब इतना बढ़िया कोई लिख नहीं सकता है, आप बस तालियां बजाते रहिए। हाँ, कि नया टीवी जब हाथ में खरीदा, नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन, आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि 4 बजे सुबह से ही धर्म की बात सुन, आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। वसन विहीन तन तरुणी को देख देख, वस्त्र विहीन तन तरुणी को देख देख, 12 रंगवाई के संवर गए बाबूजी। वसन विहीन तर तरुणी को देख देख, 12 रंगवा कर संवर गए बाबूजी।
ईटीवी भी टीवी देखने के चक्कर में बढ़ा ब्लड प्रेशर, गुजर गए बाबू। बहुत अच्छे पंडित, वाह। नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही, 4 बजे सुबह से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख बार रंगवा कर संवर गए बाबूजी। ईटीवी भी टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मर गए बाबूजी, ऐसा बढ़ गया। अच्छा, एक 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 छंद और सुन लीजिए। जब से हमारे बनारस वालों ने ये सुना है कि अब क्वेटा की तरह से बनेगा बनारस, तब से हमको जगने के बाद सोने के पहले अजीब अजीब तरह के स्वप्न आ रहे हैं। अब सुनिए कैसे कैसे स्वप्न आ रहे हैं। आदरणीय साहब, हाँ, भाई पढ़ो साहब, पंडित, पढ़ो। कि आलू के दाम में आम मिले, कि आलू के दाम में आम मिले, नल से मिले दूध पिए भरी लोटा। कि आलू के दाम में आम मिले, नल से मिले दूध पिए भरी लोटा। और घाट के ठाट विराट सजे, लगे साढ़ के सिंह में रेशमी गोटा। घाट के ठाट विराट सजे, लगे साढ़ के सिंह में रेशमी गोटा। कि काशी निवासी प्रसन्न हुए हैं कि काशी हमारी भी बन रही क्वेटा। कि काशी निवासी प्रसन्न हुए हैं कि काशी हमारी भी बन रही क्वेटा। तो छान के भांग घुलाई के पान, जापान सुखाएंगे तान लंगोटा। अच्छा है पंडित। व्हाट डू यू मीन बाई लंगोटा? एक बढ़िया छंद सुन लीजिए, चरित्र पे याद आ गया, बहुत पहले सुनाए थे। हाँ, एक बहुत बढ़िया छंद मैं सुना देना चाहता हूँ और आपको बहुत आनंद आएगा। ये इन सारे महाकवियों के अगुवानी में, ये महान लोगों के में आप एक विलक्षण छंद सुन लीजिए, एकदम विलक्षण। इसको साहित्य में गूढ़भूत व्यंग कहते हैं, जिसका अर्थ 3 दिन बाद समझ में आता है, उसको गूढ़भूत व्यंग कहा जाता है। जैसे ये माइक है, ये बोले तो माइक है, ना बोले तो माइक है। हमने एक प्रयोग किया, स्थान परिवर्तन से हास्य कैसे आता है। शादी हुई, घर में बहू आई, 3 पीढ़ियां अपना हक जताती है, खानदान कवि का है, सारे लोग चरित्रवान हैं। ध्यान से सुनिएगा। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, पिताजी भी है, आदरणीय भी हैं। शब्द परिवर्तन से कैसे हास्य आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये अंतिम छंद है। हाँ पंडित, पढ़ो, बहुत अच्छा है। कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, शादी हुई, बहू आई, तमाम लोग अपना हक जताते हैं। भाई साहब, आफ्ताब भाई, सुनिएगा इसको ध्यान से बिल्कुल। हमारे जैसे छोटे भाई भी हैं और आदरणीय जैसे बड़े भाई भी हैं, तमाम लोग परिवार के सामने इकट्ठे हुए। कि पत्नी के भूतपूर्व पति जैसे लोग बोले, प्रेमी पति देव के ही समकक्ष होता है। तो जेठ ने कहा कि बहू 12 महीनों में भी 1 माह जेठ के लिए प्रत्यक्ष होता है। तो देवरों ने कहा हक होता है कुंवार का भी 30 दिनों के लिए तो देवर दक्ष होता है। तो बाबूजी ने कहा बहू उसमें भी याद रहे 15 दिनों के लिए पितृपक्ष होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित की एक बार जोरदार तालियां बजाइए पंडित के लिए।